Welcome to Director School Education Home Classes, a digital initiative by our worthy director Shrimati Anuradha Gupta ji. Myself, Panampreet Singh, teacher, Government Middle School, Kent, Sabjiyan, District Poonch. Dear students, today I am going to discuss with you a very important topic which is related to all living organism, that is cell structure and functions. इस चैप्टर में हम सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Who discovered cell? What is a cell? What are different types of cell? Different shapes of cells? And how cell are classified? Cell are classified on the basis of this complexity and organization. And how will you differentiate between a animal cell and a plant cell? सो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, तो आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को स्टडी कीजिए विद मी. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. डिस्कवरी ऑफ द सेल. हु डिस्कवर्ड सेल, हाउ ही डिस्कवर्ड सेल, ये हम इसमें देखेंगे. इट वाज रॉबर्ट हुक इन 1665 who observe, उन्होंने क्या किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ए बार्क ऑफ ए ट्री, एक जो पेड़ के तने की जो कॉर्क थिन स्लाइस ली और उसको ऑब्जर्व किया अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास. तब इतने हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, इन साइंटिस्ट के पास सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास था. उसमें जब जिन्होंने ऑब्जर्व किया इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, तो इनको क्या मिला, स्मॉल हेक्सागोनल बॉक्सेस और कंपार्टमेंट मिली थिन स्लाइस की, कॉर्क स्लाइस की, जो रिजेंबल करती थी टू हनीकॉम. और ये बॉक्सेस जो हैं ये आप एक दूसरे से सेपरेट हुए थे विद दी वॉल फॉर्मेशन. वॉल थी, इनके बीच में क्या थी, पार्टीशन थी. एंड रॉबर्ट हुक नेम्ड ईच बॉक्स एज सेल्स. तो इन्होंने क्या दिया, इसको नाम सेल दिया. तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. Cell. The cell is derived from a Latin word cellula. Cella, which mean space or gap, space, a room. And the cell which Hooke was observed were actually the dead cells of the plant, because the bark of tree contain the dead cells. ट्री की जो बार्क होती है, तना होता है, उससे जो है कंडक्शन होती है, वाटर की कंडक्शन होती है, और मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो होते हैं वहाँ डेड होते हैं. सो द सेल विच वर ऑब्जर्व्ड बाय हुक एक्चुअली द डेड प्लांट सेल्स, वेयर एज इट वाज एंटोन वैन लीवनहुइक हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल. तो लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर किए थे, इट वाज एंटोन वैन लीवनहुइक. तो ये भी आपने याद रखना है. उसके बाद जो है सेल थ्योरी केम इनटू बी. एक सेल थ्योरी जो है प्रपोज्ड की गई, या सेल थ्योरी केम इनटू बीइंग, एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, मैथॉस शिल्डन या एम शिल्डन भी आप याद रख सकते हो, एंड थियोडोर श्वन. एम शिल्डन थे जो वो बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर श्वन थे जो वो ज़ूलॉजिस्ट थे. इन्होंने एक थ्योरी जो है दी, दैट इज सेल थ्योरी. एंड व्हाट आर द पोस्टुलेट, क्या कहती है ये थ्योरी, कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं वो किसके बने हैं, एक सेल के या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म. तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर. जो लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है, सेल से. दिस थ्योरी proposed that the cell is the basic unit of structure and organization in the organism. तो ये भी आपने याद रखना है. And last but not the least, this is the most important point regarding the cell theory. ये काफी important point है कि जो new cell arise करते हैं from the pre-existing cells. ये point जो है इस थ्योरी में ऐड किया था और विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने जो है
इस पॉइंट को ऐड किया था, उन्होंने टर्म दी थी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या है कि जो न्यू सेल्स हैं वो कहां से अराइज करते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल्स में क्या होती है, डिवीजन होती है, दे डुप्लीकेट, दे डिवाइड from the pre-existing cells. So this is all about the cell theory which was given by Matthias Sheldon, botanist, and Theodore Schwann, zoologist. अब इतना कुछ हमने 2 स्लाइड्स पढ़ी, अभी तक जो है सेल की बात चल रही है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट एक्चुअली सेल इज, व्हाट इज ए सेल। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ए सेल। तो सेल, जैसे सेल थ्योरी में भी कहा गया कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिकली सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब कैसे है स्ट्रक्चर यूनिट, जैसे आप मान लें एक लेमैन लैंग्वेज में कि आप एक हाउस बनाने जा रहे हैं, एक हाउस में एक पर्टिकुलर एक वॉल बनाने जा रहे हैं। तो वॉल के लिए आपको कौन सा मटेरियल जरूरत पड़ेगा, आपको सीमेंट, सैंड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रिक। सो ब्रिक जो है उस वॉल की जो है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। सेम इज द केस विद द लिविंग सेल्स। तो लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म में सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। कोई भी लाइफ जो है स्टार्ट हुई है किससे, सेल। सेल जब आपस में एग्रीगेट होते हैं, they give rise to tissue. Tissue क्या है, basically it is the combination, it is the aggregation of cell to perform a particular function. उनको हम क्या बोलते हैं, tissue. Tissue when combined give rise to organ. Our organ, different types of organs are there in humans. For example, heart, liver, kidney. So these are organs. Specific type of tissue give rise to organ, and when organ combined they give rise to organ system. Our digestive system, circulatory system, and when organ system give rise to the complete organism, for example humans, every living organism in fact. So this is the structural, that is why cell is the structure unit of life. Cell give rise to tissue, tissue give rise to organ, and organ give rise to organ system, and organ system give rise to the complete organism, living organism. That is why cell is the basic structural and functional unit. Why it is called as functional unit, because in living organism all the function perform at the cellular level. कहाँ परफॉर्म होते हैं, जो भी आपकी डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन परफॉर्म कहाँ होते हैं, एट द सेलुलर लेवल। सेल से फंक्शनिंग उनकी स्टार्ट होती है। तो ये आपको क्लियर होगी डेफिनेशंस ऑफ सेल, कि सेल क्या है, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है, व्हाट इज ए सेल। नेक्स्ट, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब नेचर में क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल के बने हुए हैं, और सम आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। सो हम अगर क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कितना कम्प्लेक्स कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो हम उनको क्लासिफाइड करते हैं इनटू 2 टाइप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, वो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, जो एक ही सेल के बने हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। कुछ नोटेबल 2 एग्जांपल्स जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, उन्हीं को मैं टेकअप कर रहा हूं, दैट इज अमोइबा एंड पैरामीशियम। अमोइबा जो है बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोन से, मोनरेंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये में एक ही सेल के बने हुए हैं। अमोइबा इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, वेराज पैरामीशियम, जिसको स्लीपर एनिमलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल आप देखें तो जो आपका शूज है उसकी सोल से रिजेंबल करती है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लीपर एनिमलिक्यूल। So unicellular organism कौन से हो गए, which are made up of only 1 cell. On the other hand, multicellular organism made up of many cells, millions, billions of cells, even uncountable cells कई organisms में होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, multicellular organism, that is
प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है बिलोंग करते हैं किससे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू टू मेन टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स, अब उन जो सेल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे कि सेल जो है ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है, उस पे हम क्लासीफाई करते हैं सेल को इनटू टू मेन टाइप्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है, प्रो का मतलब है एनिशेंट और फॉल्स, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, मींस एनिशेंट न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो है एनिशेंट न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस जो है पाया जाता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और यूकैरियोटिक, यू मींस ट्रू एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। उस सेल को क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दे आर द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल दैट लैक न्यूक्लियस, दैट इज इन प्रोकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दैट इज इनमें क्या होगा? न्यूक्लाइड प्रेजेंट होगा। इनमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लाइड, दैट इज फ्री डीएनए इन द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो है डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है वो जो है फ्री होता है इनमें इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लाइड, वेयर एज इन यूकैरियोट जो है डीएनए के ऊपर जो है न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वहां क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, अब सेल के अंदर जो है, अभी हम नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे इन सब पॉइंट्स को, कि सेल के अंदर जो है डिफरेंट स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, वही जो है एट द सेलुलर लेवल जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। Whereas in eukaryotes, all membrane-bound organelles, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, lysosomes, ये सारी जो हैं present होती हैं in eukaryotic cells. So these are the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell based on the organization of the cell. हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की हम ऐसे लेमैन लैंग्वेज में एक डिफरेंस समझें, तो जैसे आप घर बनाते हो तो आपके घर में जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। यूकैरियोट में हम ये कह सकते हैं कि देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन। आपका बेडरूम अलग होगा, आपका किचन अलग होगा, आपका वरांडा अलग होगा, आपकी लॉबी अलग होगी। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज take place in eukaryotic cells, whereas in prokaryotic cells there is no such compartmentalization. इसमें compartmentalization नहीं। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। नेक्स्ट, शेप ऑफ सेल्स। अब सेल की शेप्स जो है वो वेरी करती है फ्रॉम सेल्स टू सेल। Cells are of different shapes, different आकार्स, different शक्ल्स के जो हैं वो सेल्स होते हैं। some cells are changing their shape, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल white blood cells in humans, commonly called as soldier of human body। जब भी कोई फॉरेन बॉडी जो है हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करती है, ये इसको इनगल्फ कर लेते हैं और उसको किल करते हैं। That is why they are change their shape. Whereas amoeba also change their shape due to its pseudopodia, wriggling movements. उससे ये shape जो है अपनी change करता रहता है। So cells having different shapes. Cells spherical भी हो सकते हैं RBC के केस पे, rounded भी हो सकते हैं, elongated हो सकते हैं in case of xylem and phloem, elongated cells which conduct water to the apex of the plants. स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं इन केस ऑफ मसल सेल्स, और ब्रांच elongated भी हो सकते हैं इन केस ऑफ न्यूरॉन सेल और नर्व सेल्स। So different types of shapes are there
depending upon the function, depending upon the cell type. सो ये आपकी एक्टिविटी रहेगी, डिफरेंट शेप्स जो हैं आप ड्रा करेंगे, एज ए होम टास्क रहेगी. स्फेरिकल, राउंडेड, स्पिंडल शेप, elongated and bronze structure neurons. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं, आपकी बुक में भी डायग्राम है, यहाँ से भी आप ड्रा कर सकते हैं. ये डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स आप जो है ड्रा करोगे, ये आपकी एक्टिविटी रहेगी. साइज ऑफ द सेल. The size of cells, as we know that cell are microscopic structure. We are unable to see the cell through our naked eye. हम अपनी आंखों से जो सेल को नहीं देख सकते, because they are microscopic, minute structure. Cells in living organism are of different sizes. They may be as small as millionth of a meter, micrometer और micron. बहुत ही minute size होता है इनका, that is millionth of a meter, micron और micrometer. और कुछ सेल जो हैं एक्सेप्शंस हैं, few large as centimeter. So that is why we are unable to see through our naked eye and we use microscope to see the cells. जो माइक्रोस्कोप हम अपने स्कूल में यूज करते हैं, उस माइक्रोस्कोप द्वारा हम सिर्फ जो है इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं. सेल की अगर मॉर्फोलॉजी, आउटर जो है फीचर्स को स्टडी करना है, तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से यूज करके उसको स्टडी कर सकते हैं. बट फॉर इट्स डिटेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो हाईली एडवांस माइक्रोस्कोप हैं. जो तो जैसे कि साइज ऑफ द सेल मैंने बता दिया कि सेल जो हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोन से तक उनकी जो है लेंथ होती है. और कुछ जो हैं एक्सेप्शन, जैसे द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, दिस इज द लार्जेस्ट सेल, जो सेंटीमीटर्स में होता है. वी आर एबल टू सी थ्रू योर नेकेड आई. These are the exceptions, but majority of the जो cells हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं और हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ये सारी जो है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं. ये जो पिक्चर्स हैं ये अंडर माइक्रोस्कोप जो हैं ऑब्जर्व की गई हैं. These are the bacteria, unicellular bacteria, that is lactobacillus. ये आपके सामने है, माइक्रोस्कोप में ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमें. So this is all about the size of the cell. Now अगर आपने जो है सेल को ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप, तो आप कैसे करेंगे? एक सिंपल एक्टिविटी में आपको बता रहा हूं, जिससे आप भी जो है सेल को ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप. करना क्या है, आपने ओनियन, प्याज को ले लेना है और उसकी थिन सी पील को उतार लेना है. इंटरनल पीलिंग, थिन सी पीलिंग विद द हेल्प ऑफ प्लकर उसको उतारना है और उसको स्लाइड पे रखना है. पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर. और जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे. सो दीज आर द सेल्स, दीज आर द सेल्स. और ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है. ये दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, जो आगे इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम पार्ट्स ऑफ सेल्स में स्टडी करेंगे. सो इन दिस वे यू कैन इजिली ऑब्जर्व ए प्लांट सेल अंडर माइक्रोस्कोप. However, इसमें सिर्फ आपको उसकी थिक वॉल दिखेगी और बाउंड्री दिखेगी, मींस मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल दिखेगी. फॉर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर वी शुड रिलाई ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए. सो सिंपल बाय सिंपल जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हो सेल को अंडर माइक्रोस्कोप थ्रू दिस एक्टिविटी, प्लांट सेल्स को. और सिमिलरली फॉर एन एनिमल सेल आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन चीक सेल ले सकते हो. ह्यूमन चीक से विद द हेल्प ऑफ फिंगर आप थोड़ा सा इरोड करके जो है टिश्यू को ले सकते हो. और उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. सो दिस इज ए एनिमल सेल.
सो इन दिस वे इन दो एक्टिविटीज से आप खुद जो है ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप में ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. So thanks, this is all about the first part. और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये जो है डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरीज, सेल की क्लासिफिकेशन, शेप, साइजेस एंड हाउ विल यू ऑब्जर्व ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप थ्रू देयर ओन एक्टिविटीज आपको समझ आया होगा. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो है सेल के पार्ट्स लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर जो ऑब्जर्व होते हैं अंडर टिपिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम उसका कंपैरिजन करेंगे बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.